हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 3 पे चर्चा चल रही है। पुनः उस श्लोक पे चर्चा करने से पूर्व हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। उत्साह निश्चया धैर्य तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। शब्दार्थ उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत्तत्कर्म भक्ति के अनुकूल विभिन्न कार्य, प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का, वृत्तेः पद चिन्हों का अनुसरण करने से, षड्भी इन छयों से, भक्ति भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद: शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला, उत्साही बने रहना। दूसरा, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीसरा, धैर्यवान होना। चौथा, अनुष्ठानों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण कीर्तन तथा कृष्ण का स्मरण करना। पांचवा, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छठवा, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ऐसा श्लोक है कि 6 सिद्धांत बताए गए जो हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं, प्रसिद्ध्यति सफल बनाते हैं। तो पूर्व के सत्र में हमने थोड़ा सा उत्साह, निश्चयात और धैर्यात पे चर्चा किया था, श्रवण किया था। कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है, व्यवहारिक क्रिया की जाती है उसको उत्साह कहते हैं। और वो क्रिया, वो भक्ति में क्रिया एक जगह बैठने से नहीं होती। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए, ये कोई ध्यान की अवस्था नहीं है, ये व्यवहारिक सक्रियता है। अपने शरीर के सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, इसको भक्ति में सेवा कहते हैं। और ये उत्साह पूर्वक की जानी चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण भी हमने श्रवण किए थे। जब भक्त शुरुआत में भक्ति प्रारंभ करता है गुरु के निर्देशानुसार या शास्त्रों के निर्देशानुसार, उसको वैदिक साधना भक्ति कहते हैं। तो उस भक्ति में इतना रुचि नहीं होता, क्योंकि इतना आदत नहीं है मन को ये सब कार्य करने का। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, फिर मंगला आरती आना, भक्तों के संग में रहना, जप करना। पर मन की ना सुनते हुए जब वह साधक लंबे काल तक उस क्रिया को करता रहता है, उस मार्ग पे चलता रहता है, तो उसमें उस सेवा के प्रति रुचि जागृत होती है। उस रुचि को जागृत करने के लिए लंबा काल व्यतीत करना पड़ता है भक्तों के संग में। फिर उसको मन को मारना नहीं पड़ता, मन में स्वाभाविक ही उत्साह आ जाता है वो क्रिया करने के लिए। तो प्रभा जी कहते हैं, भौतिक जगत में लोग उत्साही बने रहते हैं भौतिक कर्मों के लिए। जैसे प्रभा जी उदाहरण में बताए हैं
किसी एथलीट है, उसको कोई पदक जीतना ओलंपिक में, तो उत्साहपूर्वक वो अपना खाना और सोना बहुत कम कर देता है और अपना ध्यान एकाग्रता पूर्वक उस कार्य पे लगाता है। तो ऐसा ही उत्साह उन भौतिकतावादी लोगों से हमें प्राप्त होना चाहिए, और वो उत्साह हमें किसकी सेवा में लगाना है? भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। और फिर निश्चय कहते हैं फर्म कन्विक्शन, पूर्ण विश्वास कि कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे, इसको कहते हैं निश्चय। अब हमने कार्य तो प्रारंभ किया है, पर उसका फल तो हमें जल्दी नहीं मिलेगा। फल मिलने में समय लगेगा और काफी लंबा समय भी लगेगा। उसके लिए हमें निश्चय पूर्वक उसी मार्ग पे चलते रहना चाहिए। कभी भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आएंगे, समस्या आएंगी। वो कष्ट समस्याएं उस साधक के मन को निरुत्साहित बना देती है। तो उत्साह प्राप्त करने के लिए हमें उत्साही भक्तों का संग और उस संग में रहकर उनसे श्रवण करना, ऐसे में उत्साह प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे, मुझे कृष्ण पे निर्भर होकर उन भक्ति में क्रियाओं को संपन्न करते रहना होगा। और धैर्य, धैर्य मतलब चाहे लंबा समय बीत जाए, मुझे प्रतीक्षा करते रहना है। किसी वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति को बहुत समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण बताए हैं, एक गर्भवती एक महिला है, उसका विवाह होने वाला है और उत्साहित रहती है ना कि कब होगा, वो दिन कब आएगा। तो दोनों में बातचीत चलती रहती है फोन के ऊपर। उत्साह के बाद में जब उसका विवाह हो जाता है, तो उस स्त्री को निश्चय रहता है कि मेरा पति मेरा रक्षण करेगा, मुझे जो आवश्यकता है भौतिक सुख सुविधा की वो प्रदान करेगा। इसको कहते हैं निश्चय। और धैर्य क्या है? जब वो एक संतान चाहती है, जब उसके गर्भ में वह संतान आती है, तो 9 महीना उसको धैर्य रखना पड़ता है। प्रफुल्लित होती है, प्रसन्न प्रसन्न होती है, पर 9 महीने तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, धैर्य धारण करना पड़ता है। तो किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है: उत्साह, निश्चय और धैर्य। और वही स्टेप, वही क्रियाएं भक्ति में भी होनी चाहिए। जैसे परम पूज्य कदम कानन महाराज एक बहुत सुंदर कहानी बताते हैं। महाराज बोलते हैं, एक बार बहुत झुलसती हुई गर्मी थी, तेज धूप थी, और एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे कुछ लोग विश्राम कर रहे थे। और वह लोग जो थे थोड़े भूखे थे। इतने में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के हाथ में बहुत बड़ी टोकरी थी, और उस टोकरी में बहुत सारे फल थे, मीठे फल थे। और बताया जाता है वह व्यक्ति उस टोकरी में से फलों को निकालकर उन लोगों को देने लगा। जैसे ही उन लोगों ने फल चखे, फल का आस्वादन किया, तो बहुत मीठे फल थे। उन लोगों ने पूछा, ऐसे फल हमको कहाँ मिलेंगे? हमें ऐसे फल और चाहिए, कहाँ मिलेंगे? तो उस व्यक्ति ने बोला, आपको मेरे साथ चलना होगा, और जब तक मैं कहूं तब तक आपको चलते रहना होगा, रुकना नहीं है। निश्चित है ये फल मिलेगा, पर आपको मुझ पे पूरा भरोसा रखना होगा, विश्वास रखना होगा। तो उसमें से जितने भी लोग थे जो उस बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम करते, सभी तैयार हो गए।
बहुत सारे अन्य फलों के रसों का आस्वादन करने के लिए उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। और बहुत तेज गर्मी थी, चल रहे हैं, चलते चलते उसमें से कुछ लोग जो थे थक गए। उन्होंने सोचा थोड़ा हम यहीं पे बैठ के विश्राम कर लेते हैं। और उस व्यक्ति ने कहा विश्राम नहीं करना है, चलना है। बोले हम और नहीं चल सकते, थक गए हैं। तो जो बैठे हुए थे वो वापस चले गए। अब संख्या कम हो गई, जो बचे थे चलते रहे। काफी लंबे समय चलने के बाद में उनको एक स्थान दिखा जो एक तालाब जैसा था, और उस तालाब के पास में नारियल के पेड़ थे और बहुत सुकून ठंडी हवा चल रही थी। वो जो समूह था लोगों का, उसमें से जब कुछ लोगों ने उस दृश्य को देखा, उनकी इच्छा हुई वहां पे क्या है, हम देखना चाहते हैं। तो कुछ लोग जब वहां पे गए तो वहां के सुख सुविधाओं से आकर्षित हो गए और उनकी इच्छा हुई हम यहीं पे रुक जाते हैं। बोले यहाँ पे वातावरण अच्छा है, पीने के लिए पानी है, नारियल का पानी भी है, छांव भी है और हवा भी चल रही है, अभी हम आगे और नहीं जाएंगे। तो फिर जो संख्या थी और कम हो गई। अब और आगे चले, सुबह से चलते चलते शाम हो चुकी थी। जो बचे थे बहुत थक चुके थे। उनको एहसास हुआ कि कुछ बगीचा पास आ गया, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हमें उस फलों की सुगंध भी आ रही है। बोले अभी पास नहीं आया है, थोड़ा दूर है और थोड़ा चलना पड़ेगा। तो कुछ समूह में से जो लोग थे वो वहीं पे बैठ गए, खाली उस हवा का आस्वादन लेने के लिए, उस महक का, सुगंध का आस्वादन लेने के लिए वहीं पे रह गए। और बचे थे बहुत ही क्वचित, 2 या 3 लोग बचे थे। और जो व्यक्ति उनको रास्ता दिखा रहा था, जब उस स्थान पे पहुंच गया, उसके पास चाबी थी। तो चाबी से उसने उस स्थान के दरवाजे को खोला। खोलते ही जब अंदर प्रवेश कराया तो इतना बड़ा बगीचा था, इतने सारे फल थे और इतना अच्छा सुगंध आ रहा था मीठे फलों का, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो जो पहुंच गए उस व्यक्ति के साथ में, उन लोगों ने उस बाग के फलों का आस्वादन किया। तो कदम कानन महाराज कहते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ये जो भौतिक संसार है, कष्टों से भरा हुआ है, हम उसमें रह रहे हैं, यात्री की तरह है। एक वृक्ष के नीचे अपना घर बना के हम रह रहे हैं। और ऐसे जो व्यक्ति आया फल लेकर, वो व्यक्ति गुरु है। वो गुरु हमको भक्ति का थोड़ा सा आस्वादन कराता है फल देकर। और जब हम थोड़ा सा उसका आस्वादन करते हैं, जैसे इस्कॉन में पहली बार बाहर के लोग आते हैं, कितने प्रभावित हो जाते हैं। भक्तगण उनको प्रसाद देते हैं, तो प्रसाद खा के कोई आकर्षित हो जाता है, कोई विग्रह का दर्शन करके आकर्षित हो जाता है, कोई भक्तों के व्यवहार को देखकर आकर्षित हो जाता है। विभिन्न माध्यम है, कोई प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के आकर्षित हो जाता है। तो भक्ति वहीं तक सीमित नहीं है। तब गुरु कहते हैं ऐसे फलों का आस्वादन मैं आपको और करा सकता हूं, पर आपको क्या करना होगा, मेरे साथ चलना होगा। मतलब उस समय वह जो व्यक्ति आया फल लेकर, गुरु के ये समान है, हमको उत्साह देता है, चलो मेरे साथ। कहाँ चलो? भगवत धाम। हम उस मार्ग पे चलना प्रारंभ करते हैं। अब उसमें से कुछ लोग जो उस व्यक्ति का अनुगमन करते हैं, वो सोचते हैं मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि मार्ग कैसा था, झुलसती धूप थी, गर्मी पड़ रही थी, चलना पड़ रहा था। तो जब नया नया भक्त आता है, इतना उत्साही नहीं होता, तो सुबह उसको जल्दी उठना पड़ता है, थोड़ा तपस्या रहता है।
और भक्तों के साथ व्यवहार भी थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता है, तो सोचता है क्या है, मैं मेरे लिए ठीक नहीं है रहना, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। तो कुछ जो थे वो वापस चले गए, उस श्रेणी के भक्त हैं जिनके अंदर निश्चय की कमी रहती है। लेकिन जो भक्त उस समूह में थे जो चल रहे थे, उनके अंदर निश्चय बना हुआ था। फिर चलते चलते जब वो तालाब देखा, वहां पे नारियल के पेड़ थे और हवा आ रही थी, तो उसको कहते हैं स्वर्ग लोक। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया, जब हम शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम जाएंगे विमान पर बैठकर, तो विष्णुदूत हमको सारे लोकों का दर्शन कराएंगे, और किसी एक लोक को देखकर हमारे मन में कुछ भौतिक इच्छा आ गई तो हमें वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। तो भक्ति में भी आके, मुख्य रूप से इस्कॉन में आके कईयों का उद्देश्य होता है अमेरिका जाना। पृथ्वी पे जो स्वर्ग लोक है वो अमेरिका है, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। कई भक्त जाते तो वापस आते ही नहीं है। उसी में से समूह में से कुछ लोग ऐसे थे जो वहीं पर रुक गए, वापस नहीं गए, पर वो बोलते हम आगे भी नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग लोक है या ब्रह्म लोक है, क्योंकि भौतिक इच्छा अभी भी बनी हुई है, भौतिक इच्छा की लालसा है। अब उसमें से कुछ ऐसे बचे थे जो और भी निश्चयी थे, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। चलते 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 उनके अंदर धैर्य भी था, क्योंकि लंबा सफर तय करना है, मंजिल कब आएगी, हमारा गंतव्य स्थान हमको कब प्राप्त होगा, कुछ पता नहीं। पर जैसा ही व्यक्ति बोल रहा है हमें उसके अनुसार चलना है। अब वो व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा चलते गए, वो स्थान आने से पहले एक स्थान ऐसा आया जहां पे उस फलों की सुगंध आ रही थी, खुशबू आ रही थी, हवा चल रही थी। तो उनमें से कुछ एक भक्तों को लगा कि हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। वो है ब्रह्म ज्योति। जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, वो उस ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अब और संख्या घट गई, उसमें से कुछ ही भक्त रह गए। जब गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते रहे, तो गुरु के पास में वो भगवत धाम का दरवाजे का चाबी था। और जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो उसमें बहुत बड़ा फलों का बगीचा था, वही भगवत धाम है। तो कहने का तात्पर्य ये है, उत्साह, निश्चय और धैर्य एक साधक को बनाए रखना चाहिए अपने भक्ति में जीवन में। निराशा कभी भी नहीं होनी चाहिए। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति करनी है पर कैसे करनी है। अपने मनमाने ढंग से नहीं करनी, गुरु के आदेशानुसार भक्ति की क्रियाओं को करना चाहिए। अगर हम अपने मन से ही भक्ति करने लगेंगे तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि हम सही मार्ग पे जा रहे हैं, गलत मार्ग पे जा रहे हैं। इसलिए अब प्रभुपाद जी आगे आने वाले तात्पर्य में बताएंगे कि गुरु के निर्देशानुसार भक्ति होनी चाहिए। जैसे एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति एक इंटरव्यू के लिए गया ऑफिस में, तो इंटरव्यू में पास हो गया, उसको क्लर्क का नौकरी मिल गया। तो क्लर्क का नौकरी मिलने से पहले वो इंटरव्यू जो ले रहा था उसको पूछने लगा, अच्छा मैनेजर का नौकरी मुझे कब मिलेगा? तो उसने बोला, जब आप अच्छा कार्य करोगे आपको 5 साल के बाद मैनेजर का नौकरी मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मुझे चेयरमैन का नौकरी कब मिलेगा? 10 साल रहोगे, अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दोगे, कार्य करोगे तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अच्छा, मुझे सीईओ का नौकरी कब मिलेगा? तो बोलता, रुको, पहले तुम्हें क्लर्क का दिए, पहले यहां से शुरुआत तो करो। पहले ही हमें आगे का नहीं सोचना चाहिए, जो मार्ग है उसमें हमें धैर्य पूर्वक चलते रहना चाहिए, प्रगति अपने आप होती रहेगी। पर कुछ चीजें हैं जिनसे हमें बचना है। संग त्यागात, बुरे संग से बचना है। सतोवृत्ति, ऐसा आचरण का अनुशीलन करना है
जो भक्ति के अनुकूल हो। जब इन क्रियाओं को हम अपने जीवन में करेंगे उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ, तो क्या होगा, हमारी भक्ति लता बीज जो हमें गुरु से प्राप्त हुआ है, एक दिन वो गोलोक में जाकर उसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल प्रकट हो जाएंगे। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं, जीवन की सभी आवश्यकताओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु के निर्देशन में सारे भक्ति कार्यकलाप करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या वह उन्हीं में संकुचित हो जाए। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करनी है तो प्रभुपाद जी कहते हैं किसके निर्देशन में भक्ति में कार्य करना होगा, गुरु के निर्देशन में। उदाहरण ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने जैसा बताया वैसा उन्होंने किया। पास में मधुवन है, वहां पे यमुना बहती है, 3 बार यमुना में स्नान करना और मिट्टी से बालू से भगवान का विग्रह बनाकर उनको पुष्प, कंदमूल, फल अर्पित करना। उसके पश्चात तपस्या करना, तपस्या की विधि भी बताई। तो ध्रुव महाराज जब यथा रूप में नारद मुनि के उपदेशों का पालन किए तो उनको भगवान 6 महीने में प्राप्त हो गए। गुरु का निर्देशन बहुत जरूरी है। क्यों गुरु का निर्देशन क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमारा मन स्वतंत्र है। उस मन को नियंत्रित करने के लिए गुरु के आदेश चाहिए, क्योंकि हम किसी का आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। इसलिए शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु जो बोलते हैं वो करोगे तो हमारा मन बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। ये तो मन क्या करेगा, हमको 84 लाख विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकाता रहेगा। गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में क्रियाएं होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन सी सेवा करूं, तो आप अपने काउंसलर, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु को जाके पूछो, फिर वो आपके गुण के अनुसार आपको सेवा बताएंगे। देखिए, उत्साह का, निश्चय का और धैर्य का बहुत अच्छा उदाहरण शबरी है। मतंग ऋषि ने, शबरी जब 16 साल की थी, 16 वर्ष की उसकी आयु थी, तब उसको कहा था भगवान राम तुमको मिलने आएंगे, तुम्हारे आश्रम में, तुम्हारी कुटिया में आएंगे। इतना आदेश देकर मतंग ऋषि वहां से चले गए। 16 साल से लेकर 90 साल हो गया, पर उसका उत्साह 16 वर्ष की आयु से लेकर 90 वर्ष तक बना रहा। उत्साह पूर्वक आश्रम साफ करती थी, आज भगवान आएंगे रोज। ऐसा नहीं कि अभी 1-2 दिन तो आए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे। रोज साफ करती थी, रोज बेर चुनती थी। 16 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक उसने प्रतीक्षा किया, धैर्य धारण किया। और हमें दीक्षा मिलती है, हमें माला मिलती है, आज ही शुद्ध नाम निकल आए और आज ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। नहीं, शबरी से सीखना चाहिए। उत्साह क्या है, निश्चय है, मेरे गुरु ने मुझे बताया तो जरूर प्रभु राम आएंगे। धैर्य धारण किया 16 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक। और एक अच्छा उदाहरण संपाति का, जटायु का भाई। रामायण में ऐसा बताते हैं, जब सुग्रीव ने 4 दिशाओं में 4 पार्टी बनाया सीता को ढूंढने के लिए, तो एक समूह में, एक पार्टी में हनुमान जी थे, बाली थे और जाम्बवान जी थे। और ये उसी स्थान पे पहुंचे थे जिस स्थान पे संपाति रहता था, गुफा के अंदर।
और संपाति बहुत वृद्ध हो चुका था, उसके पंख नहीं थे। और जब इन वानरों ने जो सीता का पता लगाने के लिए गए थे, इनको बहुत दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि अभी हम सीता का पता नहीं लगा पाएंगे, और सुग्रीव ने बोला अगर खाली हाथ वापस आए तो तुमको मरना पड़ेगा। तो हनुमान जी, बाली, जामवान जी सोचे अभी मरना तो है ही, चलो उपवास करके मर जाते हैं, क्योंकि सीता का तो पता नहीं चल पा रहा है। तो उपवास करने लगे। और ये जब बात कर रहे थे, क्या बातचीत चल रही थी इनके बीच में? मंथरा के कारण सब हुआ। अरे मंथरा कैकेयी को अपना गलत संग नहीं देती, और उससे फिर प्रभु राम वनवास नहीं जाते और सीता का अपहरण भी नहीं होता। इस मंथरा के कारण हम फंस गए। जान तो जानी ही है, चलो उपवास करके जान छोड़े, शरीर त्याग देंगे अपना। तो ये बात संपाति सुन रहे थे और बोले अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आहार मेरे पास स्वयं आ गया है। आप जानते हैं बाज जो होता है, जो ईगल बोलते हैं, आकाश में उड़ता है, उसकी नजर इतनी पैनी होती है कि 10,000 फीट से वो देख सकता है कहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वहां पे वो आ जाता है खाने के लिए। उसकी दृष्टि बहुत पैनी होती है। अब संपाति ने सुना, संपाति बहुत खुश हो गया, मुझे कहीं जाने का जरूरत नहीं है, उपवास करके मर जाएंगे, इनको मैं खा लूंगा। फिर उसको याद आया संपाति को कि ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सीता के बारे में। और जब मैं जटायु अपने भाई के साथ आकाश में और ऊंचा उड़ रहा था, एक प्रतिस्पर्धा कर रहा था, तो सूर्य के पास जाकर मेरे पंख जल गए और तब मैं नीचे गिर गया। गिरने के बाद में आकाशवाणी हुई कि अभी तुम्हें 8,000 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तुम्हारे पंख तब आएंगे। कब आएंगे? 8,000 साल के बाद पंख आएंगे, तब तक प्रतीक्षा करो। और कब मिलेंगे पंख? जब वानर सेना आएगी सीता को ढूंढने के लिए, और जब तुम सीता के बारे में उनको बताओगे तब तुम्हारे पंख आ जाएंगे। अब जैसे ही समझ गए संपाति की ये वही वानर है जो मुझे आकाशवाणी में सुनाई दिए थे, और संपाति ने बोला चिंता मत करो आप सब, मैं यहीं पे बैठे बैठे देख सकता हूँ सीता कहाँ पे है, क्योंकि पैनी नजर थी, उनको दृष्टि दी गई थी। देखिए वो महेंद्र पर्वत है जहां से हनुमान जी छलांग लगाए थे लंका के लिए, उसी के पास में संपाति रहते थे। और लंका कितना दूर है, उतना दूर तक उन्होंने बैठे बैठे देख लिया था। सीता उस समय अशोक वाटिका में बैठी है। बोले आप चिंता मत करो, सीता वहीं पे है। इतना बोलते ही वो पंख वापस आ गए। तो संपाति ने कितने साल प्रतीक्षा किया? 8,000 साल धैर्य। प्रभुपा जी बोलते 35 साल लगता है शुद्ध नाम तक आने में। वो भी कब आता है शुद्ध नाम? जब आप रोज नियम पूर्वक साधना करोगे, भक्तों के संग में बैठ के जप करोगे ध्यान पूर्वक, 35 साल लगेगा शुद्ध नाम आने में। और यहाँ पे तो संपाति ने 8,000 साल तक प्रतीक्षा किया। एक और उदाहरण है मुकुंद दत्त, तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत सुंदर गाते थे, तो बीच बीच में मायावादियों का भी संग करते थे। तो एक बार महाप्रकाश लीला में महाप्रभु सब भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। तो उस समय सब भक्तों ने निवेदन किया आप हम सबको वरदान दे रहे हो, पर मुकुंद दत्त को वरदान क्यों नहीं देते? तो चैतन्य महाप्रभु बोले मुकुंद दत्त को मैं इसलिए वरदान नहीं दूंगा क्योंकि वह मायावादियों का संग बीच बीच में जाके करता रहता है। तो आप उनको आशीर्वाद कब दोगे? बोले 10,000 जन्मों के बाद। ये बात जब मुकुंद दत्त सुने, मुकुंद दत्त ये सुनकर नाचने लगे। चलो कृपा होगी, 10,000 जन्मों के बाद तो होगी। ये सुनकर मुकुंद दत्त नाचने लगे। कितने जन्मों के बाद? 10,000 वर्षों के जन्मों के बाद मुझे कृपा मिलेगी, पर मिलेगी तो सही। तो ये उत्साह देखकर महाप्रभु ने उसको बुला लिया और उस पर कृपा किया। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य भक्त के जीवन में होना ही चाहिए, अन्यथा भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गुरु के निर्देशन में भक्ति होनी चाहिए। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9.4 में कहते हैं
मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थिता। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा प्राप्त है। सारे प्राणी मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के अनुकूल बनानी है। युक्त वैराग्य का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना है प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन बोलकर लिखाने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं प्रतिक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मतस्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं, अतः प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी उत्साह का एक और परिभाषा दे रहे हैं। सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाना गुरु के निर्देशानुसार, इसको भी उत्साह कहा गया है। अब डिक्टाफोन प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताएं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे बाहर के लोग सोचते हैं ना, ये मंदिर में भक्त रहते हैं, क्या करते हैं, इनके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ये क्या करते हैं? ये बनाया किन लोगों ने है? भौतिकतावादी लोगों ने बनाया है। और उसका उपयोग अच्छे तरीके से कौन कर रहे हैं? भक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं डिक्टाफोन एक भौतिकतावादी व्यक्ति ने बनाया, निश्चित ही एक भौतिकतावादी कार्य के लिए बनाया होगा, पर मैं रोज रात को उठकर इस पे भाषांतर करता हूं भागवतम का, तो वो डिक्टाफोन क्या बन गया? आध्यात्मिक हो गया या भौतिक हो गया? आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि उसको एक शुद्ध भक्त ने कृष्ण की सेवा में लगाया है। इसलिए इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे जो यंत्र हैं, आप इस संसार में कुछ भी वस्तु देखो, किससे बना है? 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये जो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र देखते हो ये भी इसी से बने हैं। और ये किसकी शक्ति है? कृष्ण की शक्ति है। और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है, उसको बुद्धि किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। तो शुद्ध भक्त ऐसे देखता है, ऐसे विचार करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक होता है लेजी इंटेलिजेंट, एक होता है एक्टिव इंटेलिजेंट। लेजी इंटेलिजेंट होता है भक्त, ब्राह्मण, जो एक जगह बैठे बैठे सबसे कार्य करवा लेता है। और एक होता है एक्टिव इंटेलिजेंट, जिसको क्षत्रिय भी कहते हैं, और आज के आधुनिक युग की परिभाषा में उसको साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो साइंटिस्ट बहुत मेहनत करके ये वस्तुएं बना रहे हैं और भक्त इसको कृष्ण की सेवा में लगा के इसका आनंद ले रहे हैं। तो वह वस्तु क्या बन गई? आध्यात्मिक बन गई। जैसे एक शिष्य जब गुरु से बारंबार सुनता रहता है तो उसका चित्त, उसका मन, उसकी इंद्रियां क्या बन जाती है? भौतिक रहती हैं या आध्यात्मिक बन जाती है? आध्यात्मिक बन जाती है। तो कृष्ण के संपर्क में जो भी वस्तु आएगी, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, वो आध्यात्मिक बन जाएगी।
इसलिए कोई भी वस्तु कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, सभी वस्तुएं कृष्ण पे आश्रित हैं। इसलिए सभी वस्तुओं का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाया। देखिए, कृष्ण की सेवा में लगाने से उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति का आसक्ति नहीं रहता। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जैसे पहले भी बताया गया, बहुत सारी उपाधियों से ये जीव ग्रस्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत सुंदर श्लोक बोले हैं, नाहम विप्रो नाचा नरपतिर नापी वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी नाचा गृहपतिर वनस्तो न यतिर्वा किंतु प्रोदयन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भरतोर पद कमल्योर दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु कहे, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थी हूं, ना मैं सन्यासी हूं। तो फिर मैं हूं कौन? गोपियों के भरता श्री कृष्ण के दासों के दासों के दासों का मैं दास हूं। ये पदवी है। जब भक्त इस पदवी को समझ जाता है तब सभी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सारी उपाधियां, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मेरा अमुक परिवार से ये संबंध है, मेरा अमुक देश से ये संबंध है। ये सब उपाधियां हैं। इन उपाधियों से जीव को मुक्त होना पड़ेगा। और वो कैसे मुक्त हो सकता है? जब अपने इंद्रियों को ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में लगाएगा, तभी वह इन उपाधियों से मुक्त हो सकता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद जी उत्साह की। भक्ति में कैसा प्रयास? बुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास भक्ति में, उसको उत्साह कहते हैं। बुद्धिपूर्वक क्या? बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या हुआ? क्या मेरे लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये विचार करके। मेरे भक्ति में क्या लाभदायक है, क्या नुकसानदायक है, ये विचार करके, उसको कहते हैं बुद्धिमत्ता पूर्वक। भक्तगण उन सही सही साधनों का अनुसंधान कर लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीव की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। प्रभुपाद जी फिर कह रहे, ये एक ध्यान नहीं है, ये एक व्यवहारिक सक्रियता है, यह व्यवहारिक भगवान के लिए की जाने वाली सेवा है। इसलिए कभी भी एक जगह पे बैठ के हमें ध्यान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने पूरे शरीर को, इस शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन, सबको कृष्ण की सेवा में नियोजित करना चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति में बुद्धिपूर्वक उत्साह के द्वारा प्रयास करना। अब उत्साह के बाद प्रभुपाद जी धैर्य के बारे में बता रहे हैं। ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न होने चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अधीर नहीं होना चाहिए। जैसे षड गोस्वामी के बारे में क्या कहा जाता था? धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर और अधीर, अधीर मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया, धीर मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया हुआ है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए षड गोस्वामी बहुत ही प्रिय थे। इसलिए भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर मतलब अभी शुरू किया, अभी तुरंत कब मिलेगा,
किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। अब जैसे एक गुरु ने शिष्यों को कहा कि मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाना है, एक गुरु के द्वारा वचन दिया, शक्ति प्राप्त हो गया, तो गुरु ने बोला है तो निश्चित होगा, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें उत्साह भी दिखाना है। अभी अमाउंट बहुत बड़ा है, धनराशि बहुत बड़ी है, कैसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये विचार मन में नहीं आना चाहिए। उसके लिए हमें कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, ऐसा बोलते हैं। अपनी तरफ से अच्छा करो और बाकी भगवान पे छोड़ दो। जब हम गुरु के आदेशानुसार उत्साह पूर्वक प्रयत्न प्रारंभ करेंगे मंदिर बनाने के लिए, तो भगवान हमको मदद करेंगे। निश्चय ही ऐसे लोगों से मिला देंगे जो बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हैं, और उनका लक्ष्मी जब हम धैर्य पूर्वक उस सेवा में लगाएंगे तो मंदिर बन जाएगा। इसलिए कहते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई। देखिए प्रभुपाद जी अपना उदाहरण बता रहे हैं। ये आंदोलन किसने खड़ा किया? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी कहते हैं मैंने अकेला ही शुरू किया। मैंने पहले भारत के लोगों से मदद मांगी थी कि आपके घर में 2 या 3 पुत्र है, एक पुत्र दे दो, उसको मैं ब्राह्मण बनाऊंगा, पर किसी ने भी अपना पुत्र नहीं दिया। प्रभुपाद जी को कितना धैर्य धारण किया है। प्रभुपाद जी को पहली भेंट अपने गुरु महाराज से कब हुई थी? 1922 में। दीक्षा कब हुई? 1933 में, 11 साल के बाद। और पहली भेंट में जब उनको आदेश प्राप्त हो गया था कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। उसके पश्चात, दीक्षा लेने के पश्चात प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, नियमित रूप से मंदिर में आते जाते रहते थे, अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, घर का भी देखते थे, अपना बिजनेस का भी देखते थे और मंदिर में आके भक्ति भी करते थे। अब 1959 में जब उन्होंने संन्यास लिया और जब 1965 में उन्होंने पूरी तैयारी कर ली जाने की, 1921 से लेकर 1965 तक लगभग 45 साल हो जाते हैं। प्रभुपाद जी 45 साल तक धैर्य धारण किए। पाश्चात्य जगत में जाकर मैं अपने गुरु की वाणी को कब सिद्ध कर पाऊंगा, और एकदम से सक्सेसफुल नहीं हुए, वहां पे भी कितनी अड़चने आई। पहले तो जो सिंधिया कंपनी की मालकिन थी मोरारजी माता जी, उन्होंने कहा स्वामी जी आप इतने वृद्ध हो, अमेरिका में इतना ठंड पड़ता है, आप मर जाओगे, और खाने के लिए शाकाहारी भोजन नहीं है, आप क्या खाओगे? प्रभुपाद जी ने इन सब बातों को नहीं सुना। उनका लक्ष्य क्या था? गुरु की आज्ञा का पालन। चातक पक्षी, उसके सामने अगर गंगा भी बह रही होगी तब भी पानी नहीं पिएगा। विशेष नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा से पानी गिरता है उसको पीता है वो, ये तो भूखा प्यासा मर जाएगा वो, इसलिए वो आकाश की तरफ देखता रहता है। प्रभुपाद जी का वही लक्ष्य था। और 1965 में जब पहुंचे, एक सैली नाम की माता जी थी, वो पार्टी करती थी घर में, और प्रभुपाद जी को वहीं पे रहना पड़ता था। विदेश में पार्टियां कैसी होती है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं आपको। और फ्रिज में मांस पड़ा रहता था, प्रभुपाद जी कभी कभार अपना सामान भी फ्रिज में रखते थे उसी मांस के साथ में। प्रभुपाद जी ने इतना धैर्य धारण किया है और उसके बाद भी क्रोध नहीं किया।
उस स्थिति में रहकर वे जानते हैं लोग मुझे मदद कर रहे हैं, तो इसलिए भी इनको मुझे भक्ति में आगे बढ़ाना है। सली माता जी बोली, जिस दिन प्रभुपाद जी जा रहे थे उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, ये मेरे पिता के समान है, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। बाउरी स्ट्रीट में प्रभुपाद जी खड़े रहते थे हिप्पियों के साथ में शौचालय जाने के लिए, और उस गली में पूरी तरह से नग्न लोग, जिनको संस्कृति का कुछ भी ज्ञान नहीं, जो 4 नियम का पूरा भंग करते हैं, ऐसे लोगों के संग में प्रभुपाद जी रहे। उनका टाइपराइटर चोरी हो गया, उनके कुछ विद्यार्थी थे उनको मारने का प्रयास किए। इन सबके बाद भी प्रभुपाद जी धैर्य नहीं खोए। सोचते थे वापसी का शिप कब है मुझे बताओ, पर वो विचार टाल देते थे। और उसके बाद में भी अगर आप प्रभुपाद जी का जीवन देखेंगे, जुहू का मंदिर है उसके लिए कितना संघर्ष किया, वृंदावन का मंदिर है उसके लिए कितना संघर्ष किया, कोर्ट में लड़ाइयां लड़ी, केसेस लड़े, मायापुर के जमीन के लिए कितना संघर्ष किया। उसके बाद भी प्रभुपाद जी का धैर्य गया नहीं। प्रभुपाद जी अपना उदाहरण दे रहे हैं कि ये संस्था अकेले मैंने शुरू की, अब लोग धीरे धीरे इसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कितना उत्साही है, वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है या नहीं, गंभीर है या नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित होते हैं। तो विदेश में जब प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसे घरों को मंदिर बना दिया, जैसे मंदिर देखते हैं दूर से तो डोम दिखता है ना, गुंबद दिखता है, तो कई लोग आकर प्रभुपाद जी को निरुत्साहित करते थे कि मंदिर कैसे हुआ, ये तो इसका तो गुंबद ही नहीं है, आपने इसको मंदिर कैसे बना दिया। प्रभुपाद जी कहते पर मंदिर जैसी क्रियाएं तो चल रही है ना, कीर्तन चल रहा है, पूजा अर्चना चल रही, विग्रह है, तो जो जहां पे क्रियाकलाप चल रहा है वही मंदिर है। हर प्रकार से आप देखिए प्रभुपाद जी को बहिरंगा शक्ति क्या करती थी, माया देवी क्या करती थी, निरुत्साहित करने का प्रयास करती थी, पर प्रभुपाद जी उसमें कभी भी हारे नहीं, अपने धैर्य को उत्साह को बनाए रखे। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उन्हें धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने गुरु के पास जाकर उनसे सलाह लो, कैसे वह सेवा करनी है, और इस सेवा में मुझे कुछ अड़चन आ रही है, रुकावटें आ रही है, उसको कैसे पार किया जाए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु और कृष्ण की कृपा पे अवलंबित रहते हुए हमें उत्साहपूर्वक भक्ति में कार्य करते रहना होगा। गुरु और किसकी कृपा, कृष्ण की कृपा, दोनों की कृपा चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। एक नव विवाहिता बाला अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान नहीं पा सकती। निस्संदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय पाकर ही संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही धैर्य कहलाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी। एक नवविवाहिता स्त्री है और चाहती है कि मुझे संतान हो जाए। प्रभुपाद जी कहते एकदम से नहीं होगा, पहले उसको क्या करना होगा, अपने पति के प्रति समर्पित होना होगा। पति जो आज्ञा दे रहे हैं उसका
प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करना होगा। और जब पति की सेवा करते करते वह पति को प्रसन्न कर लेगी, तब उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। और फिर संतान जब गर्भ में आएगी तो 9 महीना लगता है, बहुत खुश रहती है, वो चाहती है कि बच्चा अभी जन्म ले ले, पर 9 महीना लगता है, नहीं लगता है। 9 महीने के बाद उसको वो प्रयोजन, वो सिद्धि प्राप्त होती है जिसकी वह कामना कर रही थी। इसलिए जब कोई साधक भक्ति में आता है, भक्ति प्रारंभ करता है गुरु के निर्देशानुसार, उसको समय लगता है। आप नारद मुनि का भी इतिहास देखिए भागवतम के प्रथम स्कंद में, जब अपनी माँ के आचरण को देखते हुए नारद मुनि जो दासी पुत्र थे, वह उन भक्ति वेदांतियों की सेवा करने लगे, उन भक्तों की सेवा करने लगे। तो उसके सेवा भाव को देखकर, उसकी भगवान की कथा में रुचि को देखकर उन भक्तों ने उसको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, और मंत्र का वह निष्ठापूर्वक जप करते रहे। जप करते करते उन्होंने जब व्यास देव को अपना अनुभव बताया कि रजोगुण और तमोगुण नष्ट हो गया पूरी तरह से और मैं सतोगुण में स्थित हो गया, तब भक्ति के जो भाव थे वह मेरे अंदर उदित होने लगे, प्रकट होने लगे। ये सब क्यों हुआ? उन भक्तों के संग के माध्यम से, उन भक्तों की आज्ञा का पालन करने के माध्यम से। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु के आदेशों पे जो धैर्य पूर्वक चलता रहता है, बिना विचलित हुए, बिना अधीर हुए, उसी को ही सिद्धि प्राप्त होगी। और प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा सा निश्चय के बारे में भी बता दिए। निश्चय मतलब विश्वास, पूर्ण श्रद्धा कि कृष्ण मेरा रक्षण करेंगे। तो गुरु से उपदेश प्राप्त करना और गुरु की आज्ञा का पालन धैर्य पूर्वक करना, गुरु और कृष्ण की कृपा पे निर्भर रहना और कृष्ण भावनामृत कार्यों को सफलता पूर्वक धैर्य और निश्चय के साथ करना, ऐसे साधक को सिद्धि प्राप्त हो पाती है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के 64 अंग है, उसमें से 3 प्रमुख अंग बताए हैं। गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय, और फिर गुरु की सेवा, और फिर गुरु से जिज्ञासा करना कि मैं भक्ति में क्रिया को सफलता पूर्वक कैसे संपन्न करूं। इसलिए गुरु परंपरा पर श्रद्धा होनी चाहिए। जो धैर्यवान भक्त होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सतोगुनी धैर्यवान, एक होता है रजोगुनी धैर्यवान, एक होता है तमोगुनी धैर्यवान। अब एक भौतिक उदाहरण देखिए, जैसे कोई पेशेंट है, अब बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएगा। सतोगुनी कौन होगा? जो रेगुलर बेसिस पे जाता रहेगा और डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको स्वीकार करेगा, सतोगुनी पेशेंट है। रजोगुनी पेशेंट कौन है? जो बार बार डॉक्टर बदलता रहता है। रजोगुनी भक्त भी ऐसा होता है, ये गुरु ठीक नहीं तो दूसरे गुरु के पास जाता है। सतोगुनी भक्त कैसा होता है? जो गुरु के आदेशों का पालन करता जा रहा है निष्ठापूर्वक। और तमोगुनी जो पेशेंट होता है, वो गुरु ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको पालन ही नहीं करता है। तमोगुनी भक्त भी होते हैं, जो काउंसलर है, शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, कुछ आदेश दे रहे हैं उसका पालन ही नहीं करते, तो उनका धैर्य तमोगुनी है। हर एक चीज में अप्लाई होता है 3 गुण।
संग त्यागात आगे आएगा, उसमें दो प्रकार के संग है, 3 गुणों का संग है और वस्तुओं का संग है, उस पर चर्चा की जाएगी। श्रीनिवास ठाकुर का उदाहरण आता है चैतन्य भागवत में, धैर्य से संबंधित। इतना बड़ा परिवार था, वो बाहर कमाने नहीं जाते थे। महाप्रभु ने पूछा, इतना सारा परिवार के सदस्य हैं, इनका भरण पोषण कैसे करते हो? तो श्रीनिवास ठाकुर ने 3 बार ताली बजाया। महाप्रभु बोले, मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? तो श्रीनिवास ठाकुर ने कहा, पहली ताली का अर्थ है, मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजेंगे। तो महाप्रभु ने पूछा, दूसरी ताली का अर्थ क्या है? अगर पहली ताली में नहीं भेजा, दूसरी ताली का अर्थ है मुझे तब भी विश्वास है वो भेजेंगे। तो फिर तीसरी ताली का अर्थ है, तीसरी ताली का अर्थ है अगर नहीं भेजेंगे तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ गले में रस्सी डालकर पत्थर बांधकर गंगा में कूद जाऊंगा, इसलिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम में भी कई ब्रह्मचारियों को चिंता होती है, हमारा भविष्य क्या होगा, अगर कुछ बीमारी हो गई तो हमारा देखभाल कौन करेगा, अरे वृद्ध हो गई, मेरा शरीर कार्य नहीं कर पाएगा, मैं कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा तो संस्था वाले मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे। उस भक्त को धैर्य होना चाहिए। कृष्ण गीता में बोले हैं, योग क्षेमम वाम्यहम, जो नहीं है मैं देता हूं, जो है उसका रक्षण करता हूं। तो भक्तों को ये श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए इस वाक्य पे। अब तत्त कर्म प्रवर्तनात्, प्रभुपाद जी उसके बारे में बता रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तना, विधि निषेधों की उपेक्षा से अधिक, विधि निषेधों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। नीति नियम कुछ दिए गए हैं हमारे भक्ति में जीवन में, अगर हम उसकी उपेक्षा करेंगे, उसको पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? भक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे बीज बोया है, उसका आप देखभाल अच्छे से नहीं करोगे, उसको अन्य पदार्थों से नहीं बचाओगे, कीड़ों से नहीं बचाओगे, उसको पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से भक्ति लता बीज जो गुरु से प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ विधि और निषेध होते हैं। विधि मतलब जो करना चाहिए और निषेध मतलब जो नहीं करना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात् में ये सब चीजें आती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है शास्त्र के नियम अनुसार। इसका लिस्ट बहुत लंबा है और ये जानना बहुत जरूरी है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल विधि निषेध है। अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन, इन चारों का बहिष्कार, ये निषेध है जो हमें नहीं करना। ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् में आता है, ये नहीं करना चाहिए। फिर विधि क्या है? विधि है 16 माला का जप। और विधि क्या है? भक्ति के 64 अंग, जिसको हम भक्ति रसामृत सिंधु में आगे पढ़ेंगे। उसमें से 5 मुख्य अंग हैं। साधु संग, नाम संकीर्तन, विग्रह आराधना, धामवास और भागवत श्रवण। 64 में से 5 मुख्य अंग है जिसको करना ही चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते कोई इन 5 में से किसी एक पे भी पूर्ण श्रद्धा रखकर जो ये एक भी भक्ति का अंग कर रहा है, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। पर इसमें से जो नाम संकीर्तन है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी के आंदोलन में 5 होते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम के समय। धामवास कैसे होता है? प्रभुपाद जी बोले, मेरे मंदिर वैकुंठ है,
तो ये धामवास है। मंदिर के आप अंदर आए वो धाम है, और मंदिर के बाहर गए वो भौतिक जगत है। साधु संग, सुबह सुबह भक्त कीर्तन में नाचते हैं, जप करते हैं, वो साधु संग मिलता है। या भागवत श्रवण भी प्रभुपाद जी ने सुबह रखा है। और विग्रह की आराधना, पुजारी विग्रह की आराधना कर रहा है, पर जो भक्त मंगल आरती में सम्मिलित हो रहे हैं उनको भी वही फल मिलता है जो पुजारी को पूजा करने का मिलता है। और एक पांचवा रह गया, धामवास, साधु संग, हरिनाम। हरिनाम सब भक्त एक साथ बैठकर नाम का जप करते हैं। ये पांचों क्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाती है। ये विधि है जिसको करना चाहिए। देखिए और क्या क्या चीजें आती हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात् में। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय, 115वां श्लोक से लेकर 129 श्लोक तक आप चाहे नोट कर सकते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22वां अध्याय 115 श्लोक से लेकर 129 श्लोक तक। थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। पहली क्रिया है एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना। दूसरा है उनसे दीक्षा लेना। तीसरा है उनकी सेवा करना। चौथा है उनसे उपदेश ग्रहण करना और उनसे जिज्ञासा करना कि किस प्रकार से भक्ति की जाए। पांचवा है पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना और जो दिशा निर्देश गुरु ने हमको दिखाए हैं उस पर चलना। छठवा है कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ भी छोड़ देना और कृष्ण की संतुष्टि के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेना। इसको कहते हैं अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। और सातवां है ऐसे स्थान पे रहना जहां पे कृष्ण का निवास है, जैसे वृंदावन, मथुरा या कृष्ण का मंदिर। आठवां है आत्मा और शरीर को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करना। नौवां है एकादशी के दिन उपवास रखना। ये सब तत्त कर्म प्रवर्तनात् में आता है। 10वां है अश्वत्थ वृक्ष, गाय, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों की पूजा करना या सेवा करना। 11वां है भक्ति के प्रति जो अपराध है और हरिनाम के प्रति जो अपराध है उससे बचना। 12वां आइटम है अभक्तों की संगति का त्याग कर देना। 13वां है ज्यादा मात्रा में शिष्यों को स्वीकार ना करना। 14वां है बहुत सारे ग्रंथों को, शास्त्रों को खाली
बताने के लिए या रेफरेंस देने के लिए खाली नहीं पढ़ना, उनको अपने जीवन में उतारने के लिए पढ़ना। भक्त के जीवन में कोई हानि हो या लाभ हो, उसको समान दृष्टि से देखना, ये 15वां है। 16वां है, भक्त को शोक से अभिभूत नहीं होना चाहिए, शोक से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 17वां है, एक भक्त को देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, परंतु उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से भक्त को शास्त्र पढ़ना चाहिए, भक्त को शास्त्र नहीं पढ़ना और उनकी निंदा करना, इससे भी बचना चाहिए। अठारवा है, भक्त को भगवान विष्णु और उनके भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। 19वां है, भक्त को अखबार पढ़ना, समाचार सुनना, भौतिक पुस्तकें पढ़ना और मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष के प्रसंग से संबंधित नॉवल को पढ़ना जो इंद्रियों को आनंद देने वाला है, इससे बचना चाहिए। बीसवा है, भक्त को अपने मन से, शब्दों से किसी अन्य प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। चाहे वे कितने छोटे क्यों ना हो। और इसके पश्चात विधि में फिर आता है भगवान के बारे में श्रवण करना, उनका जप करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये नवदा भक्ति विधि में आती है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। फिर विग्रह के सामने नृत्य करना, ये भक्त को करना चाहिए। विग्रह के समक्ष गाना, भगवान की संतुष्टि के लिए कीर्तन करना, ये भी करना चाहिए। विग्रह के समक्ष अपने मन को व्यक्त करना, विग्रह को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना और विग्रह को प्रणाम करना, उनके समक्ष खड़े रहना, अपने गुरु के पीछे पीछे जाना, और तीर्थों का भ्रमण करना, मंदिर की परिक्रमा करना, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं गाना, धीमे आवाज में जप करना और उच्च स्वर में कीर्तन करना, सामूहिक रूप से अगरबत्ती का सुगंध लेना और भगवान के चरणों में जो पुष्प चढ़ाया जाता है उसको, उसकी सुगंध को ग्रहण करना और भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करना, भगवान की आरती और उत्सवों में भाग लेना, रोज मंदिर में आके भगवान का दर्शन करना, भगवान को वह वस्तु देना जो आपको बहुत प्रिय है, भगवान के विग्रह पर ध्यान लगाना और भगवान से संबंधित जो वस्तु है उनकी सेवा करना। तदिया, तदिया मीन्स, तदिया का अर्थ है जो भगवान के बहुत ही निकट है, भगवान को बहुत ही प्रिय है, जैसे तुलसी महारानी, भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान का धाम, भगवान का साहित्य श्रीमद् भागवतम, इन सब की सेवा होनी चाहिए। ये सब तत्त कर्म प्रवर्तनात् में आता है।
हर तरह का प्रयास कृष्ण के लिए करना और कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहना, भगवान के जो विभिन्न उत्सव होते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, उसमें भाग लेना, हर एक प्रकार से भगवान को शरणागत होना और कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करना, ये 64 भक्ति के अंग है, संक्षिप्त में आपको बताया गया। और 5 मुख्य अंग आपको पहले ही बता दिए। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिरा, श्रद्धाया सेवन, ये 5 शक्तिशाली अंग है भक्ति के। साधु संग पहला, दूसरा नाम कीर्तन, तीसरा भागवत श्रवण, चौथा मथुरावास, पांचवा भगवान के विग्रह की श्रद्धा पूर्वक आराधना करना। ये सब तत्त कर्म प्रवर्तनात् में आता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर ये सब क्रियाएं कैसी होनी चाहिए? उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, इसका संबंध इनके साथ है। जो भी व्यक्ति इन क्रियाओं में लग जाता है, भक्ति में क्रियाओं में, उसका शरीर, उसका मन, उसका वाणी, उसकी इंद्रियां सब शुद्ध हो जाएंगी। प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे कोई लोहे की सलाख जब वह अग्नि में जाती है, अग्नि के संपर्क में आती है, तो लोहा नहीं रहता, वह क्या बन जाती है? अग्नि बन जाती है। और जब आप उसको पकड़ोगे तो क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा। ये जो विभिन्न प्रकार के क्रियाएं हैं, जब भक्त ये करता है, इसमें लिप्त होता है, तो उसका हृदय ऑटोमेटिक शुद्ध होने लगता है। तो 5 प्रकार की इंद्रियों को पूर्ण रूप से हमें कृष्ण की सेवा में, इन क्रियाओं में लगा देना चाहिए। जैसे 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, कदेंद्रियां और सदेंद्रियां। कदेंद्रियां मतलब जो अभी वास्तव में हमारी इंद्रियां पर भौतिक विषयों में लगी हुई है, उसको कहते हैं कदेंद्रियां। और सदेंद्रियां कैसे बनेगी? जब इन क्रियाओं में हम इंद्रियों को लगाएंगे, जब ये शुद्ध हो जाएंगी तब सदेंद्रियां बन जाएंगी। इसलिए साधु के पास जाकर कोई भौतिक वस्तु की याचना नहीं करनी चाहिए। जैसे भक्ति के भी 64 अंग हमने सुने, उसमें पहला क्या था? गुरु के पास जाना, गुरु से दीक्षा लेना, जिज्ञासा करना, पर भौतिक जिज्ञासा नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी के पास एक ब्राह्मण आए थे, उनको शिवजी ने भेजा था, उनको पारस मणि चाहिए था। सनातन गोस्वामी ने तो पारस मणि कहाँ फेंका हुआ था? कचरे के डब्बे में। वो साधु ने सोचा, उस ब्राह्मण ने सोचा, इतना अनमोल मणि ऐसे कचरे के डब्बे में रखा है, तो इसका मतलब इससे भी श्रेष्ठ वस्तु इनको प्राप्त है। तो कौन सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तु है जो इनको प्राप्त है? तो उनके पास में गए, उनको पूछा, तो बोले अगर वो श्रेष्ठ वस्तु चाहिए तो आपको ये पारस मणि छोड़ना होगा। तो श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब उन्होंने पारस मणि को छोड़ दिया, तो सनातन गोस्वामी ने उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और इसका जप करते करते तब उस ब्राह्मण के हृदय से कल्मश नष्ट हो गया, उसका हृदय शुद्ध हो गया, पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग गया, उसके हृदय से कल्मश खत्म हो गया। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें क्रियाएं करनी होगी, मुख्य बात यह है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल विधि निषेध: अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध, कीड़ा तथा मादक द्रव्य सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। इन 4 जो निषेध है, इसको पालन करने में भक्त को उत्साहित होना चाहिए।
बहुत सूक्ष्म ये नियम है। कभी कभार हम गलत संग में आकर इन नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए जब भी ये हमारे सामने आए तो हमें इसको ना बोल देना चाहिए सीधा। यदि वह इनमें से किसी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। बाबा जी कहते हैं चारों नियम की तो बात छोड़ दीजिए, अगर एक में भी आप ढीले पड़ गए और आपके मन में वो विचार आ गया उस एक नियम को पालन करने का, तो आप भक्ति के मार्ग से च्युत हो जाओगे। अतएव श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि निषेधों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है, यथा प्रतिदिन जप माला में 16 माला जाप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साह पूर्वक श्रद्धा समेत संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। तो सब क्रियाएं कैसे करनी चाहिए? उत्साह पूर्वक। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं। उत्साह पूर्वक तो तब होगा जब हम काफी लंबे समय से गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे एक मंदिर है, उसमें भक्तों का समूह है। जो मंदिर का अध्यक्ष है वो एक मीटिंग बुलाता है भक्तों की और कहता है कि कल परमहंस दास बाबा जी महाराज आ रहे हैं हमारे मंदिर में, तो आप में से कौन से भक्त उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए जाना चाहते हैं? तो कोई हाथ नहीं उठा रहा। तो प्रेसिडेंट ने सोचा चलो मैं ही चुन लेता हूं कौन उनको लेने के लिए जाएगा। उसमें से 2 भक्तों को चुना। वो 2 भक्त कहने लगे प्रभु जी हमारी सेवा है और इतना रात में फ्लाइट आ रहा है, रात में हम उनको लेके आएंगे, सुबह हम मंगल आरती के लिए उठ नहीं पाएंगे। मतलब क्या है? उत्साह की कमी है, उत्साह नहीं है अंदर। कुछ ना कुछ बहाना या आलस्य या तमोगुण या रजोगुण वो उत्साह पैदा नहीं करने देता। और इसी के विपरीत एक ऐसा ही उदाहरण, उसमें से एक भक्त स्वयं उठ गया, हाथ उठा दिया कि मैं लेने के लिए जाऊंगा। उसको याद आया पहले ये महाराज आए थे, इतना अच्छा प्रवचन दिया था और मैं उस प्रवचन को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ था, तो इनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, मैं जाऊंगा। अब ये दोनों भक्त भी, इनकी इच्छा तो नहीं है पर ये जबरदस्ती जा रहे हैं। तो ये जो भक्त उत्साही है क्या करेगा? वो गर्भगृह में जाकर एक सुंदर माला उठाएगा। एक गेंदे की फूल की माला होगी और एक गुलाब के फूलों की माला होगी। तो वो देखेगा कौन सी माला अच्छी है उस महाराज के लिए, वो लेके जाना है, तो वो माला उठा लेगा। उसके पश्चात जब वह निकलेंगे तो वह उत्साही भक्त उन दोनों को बोलेगा आपने मृदंग करताल नहीं लिया, महाराज आ रहे हैं तो उनका स्वागत हमें कीर्तन के साथ करना चाहिए। ये दोनों बोलेंगे अरे एयरपोर्ट पे रात को 10 बजे कौन कीर्तन सुनता है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने आप ही मृदंग करताल ले लेगा। इसको कहते हैं उत्साह। और पहले के जो 2 भक्त है वो उत्साही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है ये सारी भक्ति की विधियां उत्साह पूर्वक करना होगा। शुरुआत में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मन हमारा स्वतंत्र है ना, मन को हमने इतनी छूट दी है कि भाई जो इच्छा है कर ले। अब मन के विरुद्ध जाओगे और मन के विरुद्ध जाकर कुछ कार्य करोगे तो मन तो तकलीफ देगा ही देगा। वो बोलेगा ऐसा क्यों कर रहा है, ये करने से तेरे को क्या लाभ मिलेगा। इसलिए उत्साह पूर्वक ये सब करना चाहिए। और पहले भी बताया उत्साह कैसे आएगा, उत्साही भक्तों के संग से आएगा। जैसे सुबह कोई जल्दी उठ गया, अरे प्रभु जी आप 3 बजे उठ गए, 3 बजे उठ के आप भागवतम के श्लोक पढ़ रहे थे, तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगा। वो समझेगा इतना उत्साही है, जल्दी उठ गया तो मुझे भी उठना चाहिए। भक्ति के हर एक क्रिया में उत्साह की आवश्यकता है। उत्साह ये पेट्रोल के समान है, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। तो उत्साह रूपी यंत्र भी, भक्ति रूपी यंत्र भी उत्साह के बिना
नहीं चलेगा, चलेगा पर बीच बीच में रुक जाएगा या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब प्रभुपाद जी संग त्यागात के बारे में बता रहे हैं। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण आते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। प्रभुपाद जी कहते हैं असत्संग में क्या क्या आता है? कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्तगण, इन सबका संग त्याग देना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि 6 प्रकार के लोग हैं, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। चैतन्य शिक्षामृत में उन्होंने ऐसा बताया है। पहला कौन है? जो नैतिकता पे भी विश्वास नहीं करता और भगवान पे भी विश्वास नहीं करता, उसको कहते हैं नास्तिक। जैसे इसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं, नोबेल प्राइज विनर आ जाते हैं। नो फेथ इन मॉरलिटी, नो फेथ इन गॉड। नैतिकता पे भी श्रद्धा नहीं है और भगवान पे भी श्रद्धा नहीं है। ये पहले प्रकार का व्यक्ति है। उसका उदाहरण है साइंटिस्ट और नोबेल प्राइज विनर लोग। नैतिकता मतलब समाज के लिए अच्छा करना चाहता है पर उसकी वो भी भावना नहीं है। दूसरे प्रकार का है नैतिकता पे श्रद्धा है पर भगवान पे श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति समाज सेवा करेगा, दूसरों को अन्न दान देगा, कपड़े का दान देगा, पर बाह्य रूप से भगवान को नहीं मानेगा, नास्तिक रहेगा। परोपकारवादी, तीसरा है नैतिकता पे श्रद्धा है पर भगवान से ज्यादा है। वो अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार भगवान को स्वीकार करेगा और उसके दायरे में फिट बैठता है तो, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में कृष्ण भगवान नहीं है पर राम भगवान है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए, तो मैं उनको भगवान नहीं मानता। ऐसे व्यक्ति से भी बचना चाहिए। नैतिकता पे ज्यादा विश्वास है भगवान से, तो उसके सुटेबिलिटी के अनुसार उसके दायरे में जो फिट बैठता है वो भगवान को स्वीकार कर लेगा, जो फिट नहीं बैठता उसको नकार देगा। ऐसे व्यक्ति का संग भी बहुत घातक है। चौथा है धर्मध्वजी, प्रिटेंडर, जो धर्म का वस्त्र पहनकर धर्म का दिखावा करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। पांचवा है सीजनल डिवोटी, पॉलीथीज बोलते हैं इनको। तो दुर्गा का नवरात्र आएगा तो दुर्गा के भक्त बन जाएंगे, गणपति उत्सव आएगा तो गणपति के भक्त बन जाएंगे, जन्माष्टमी आएगा तो कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। इसके संग से भी बचना चाहिए। और छठवा है मायावादी, जो सेवा नहीं करना चाहते, अपने अस्तित्व को भगवान में लीन कर देना चाहते हैं, जो स्वयं को भगवान मानते हैं। ये 6 प्रकार के लोगों का संग बिल्कुल त्याग देना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में बताए हैं। इनको भी असत्संग में बोला गया है।
हमने जब पिछला श्लोक किया था, दूसरा श्लोक, उसमें संग त्यागा था, उसमें भी हमने कुछ उदाहरण चर्चा किए थे। धृतराष्ट्र दुर्योधन का संग लिया। ये धृतराष्ट्र ने जो दुर्योधन का संग लिया, दुर्योधन क्या था? कृष्ण द्विट था। द्विट द्विट मतलब द्वेषी, कृष्ण का द्वेषी था दुर्योधन। उसका संग लेने के कारण धृतराष्ट्र की भी बुद्धि भ्रमित हो गई। और दूसरा क्या था, धृतराष्ट्र के अंदर ममता बहुत थी अपने पुत्रों के प्रति। दुर्योधन का संग उसको ले डूबा। कर्ण भी दुर्योधन का संग लिया था, ये भी हमने उदाहरण सुना था। द्विविध वानर नरकासुर का संग लेकर लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। और मंथरा ने अपना गलत संग कैकेयी को दिया, जिसके कारण इतना बड़ा रामायण हुआ। प्रभु राम को 14 साल का वनवास हुआ। अजामिल ने भी अपनी इंद्रियों के द्वारा गलत संग लिया था, ये भी असत्संग में आता है। इसलिए भक्तों को ना भक्तों के संग में प्रसन्न रहना चाहिए। पंचतंत्र में एक कहानी आती है, एक एलिगेटर और एक बंदर की, एक मगरमच्छ और एक बंदर की, आपने सुना होगा। एक बार एक बंदर अपने पेड़ पे बहुत खुश था, पेड़ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फल लगते थे, फलों को खाता था। कभी कभार क्या होता है, एक जैसे फल खा खा के व्यक्ति परेशान हो जाता है। मंदिर में भी भक्त को एक ही आइटम देते रहोगे, वो भी परेशान हो जाएगा, सोचेगा मैं यहाँ से जाता हूँ। अब एक दिन इस बंदर के मन में आया, बोर हो गया हूँ ये सब एक एक प्रकार का पदार्थ खा खा के रोज, मुझे कुछ चेंज चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी है। तो उसी वृक्ष के सामने नदी बहती थी, उसमें मगरमच्छ रहता था। और मगरमच्छ रोज देखता था इस बंदर को। और कभी तो ये मगरमच्छ देखता था कि बंदर कभी उदास है कभी खुश है। एक दिन जब मगरमच्छ ने देखा ये बंदर बहुत उदास है, तो उसको पूछा, अरे मित्र, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तो इस बंदर ने बोला, देखो मित्र, क्या है, बाहर का जगत मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इसी वृक्ष में रह रहकर मैं इन्हीं फलों का संग लेता हूँ, रोज इन्हीं का चेहरा देखता हूँ, एक जैसा स्वाद लेता हूँ, बहुत बोर हो गया हूँ। तो इस मगरमच्छ ने बोला, चलो आपको सैर करा के लाते। कभी कभार बाहर के कर्मी लोग जब अच्छा जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन तो नहीं है, और जब भक्त कोमल श्रद्धा पे सोचता है कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, अच्छा घर है, अच्छा खाना है, मैं यहाँ पे आश्रम में रहकर क्या मिल रहा है मुझे, 2 टाइम प्रसाद मिलता है, वो भी चपाती सब्जी, और कभी कभार चपाती शाम को भी मिलता नहीं है, तो अच्छा है थोड़ा बाहर का संग लेके आते हैं, थोड़ा बोर हो गए। और वो संग एक क्षण का बहुत खतरनाक होता है। अब इसने बोला, आ जाओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ, उनको सैर करा के लेके आता हूं। अब बंदर बेचारा बोर तो हो गया था, उसके मन में डर भी था, ये जो मगरमच्छ है ये मेरे संग के अनुकूल नहीं है। भक्त के मन में डर भी रहता है, उसके संग में गया तो कहीं मैं कर्मी तो नहीं बन जाऊंगा। अब मन में द्वंद है, मन यही करता है संकल्प विकल्प, क्योंकि दृढ़ श्रद्धा नहीं है भक्ति के ऊपर। कैसे भी साहस करके उस बंदर ने अपना पाँव नीचे रख दिया, आ गया किनारे पे आ गया, बोले मेरी पीठ पे बैठ जाओ, तुमको सैर कराता हूँ, सैर करा के मैं तुमको ये पे छोड़ दूंगा। कर्मी लोग भी बोलते हैं, क्या रखा है भक्ति में जीवन में, आओ थोड़ा पार्टी करते हैं, थोड़ा नाच गाना करते हैं। अब ये बंदर तो बैठ गया, बैठा पीठ के ऊपर, तो मगरमच्छ की पीठ जो थी वो स्लिपरी थी, पानी में रहता ना, फिसलन रहती है, अभी थोड़ा अपने को संभाल नहीं पा रहा। अब थोड़ा इसको डर भी लग रहा है कहीं गिर ना जाऊं। तैरते तैरते जब ये मगरमच्छ उस बंदर को बीच नदी में लेके गया,
अब कोई पर्याय तो था नहीं, क्योंकि बंदर को तैरना तो आता नहीं है। तो इसने पूछा कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, ये तो बताओ। मगरमच्छ बोला अपने घर लेके जा रहा हूं, मेरी जो पत्नी है उससे मेरा झगड़ा हो गया है, और मेरे पत्नी को थोड़ा शक है कि मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है, और मेरी पत्नी ने एक शर्त रखी है, तुम्हारा जो मित्र है ना बंदर, उसका कलेजा जब तक लेके नहीं आओगे तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि तुम्हारा अफेयर है या नहीं है। अब उस मुसीबत से बचने के लिए इसने बिठा तो लिया, और बंदर को जब ये पता चला, बंदर के शरीर में एकदम करंट दौड़ गया, क्योंकि मृत्यु आ गई अभी ऊपर, क्या करेंगे। उस समय बंदर को कुछ सूझ नहीं रहा था क्या किया जाए। कभी कभार भक्ति करने पर भगवान थोड़ी बुद्धि दे देते हैं, थोड़ा अंदर का ट्यूबलाइट जला देते हैं। उस बंदर ने बोला अरे तुम पहले क्यों नहीं बताया, मेरा जो हृदय है वो पेड़ पे छोड़ के आया हूं, अगर हृदय चाहिए तो वापस जाना पड़ेगा, कलेजा चाहिए तो वापस जाना पड़ेगा। तो मगरमच्छ बोला ऐसा है तो पहले क्यों नहीं बताया, चलो वापस चलते फिर कलेजा लेके आ जाएंगे, चलो चलो जल्दी चलो। अब वहीं से मगरमच्छ ने यू टर्न मारा, यू टर्न मारते ही जैसे किनारे पे पहुंचा, बंदर खुदक के चढ़ गया पेड़ के ऊपर। मगरमच्छ तो नीचे प्रतीक्षा कर रहा है। मगरमच्छ बोला बंदर को मित्र कलेजा मिल गया तो चलो ना, बोले कलेजा मेरे अंदर ही है मूर्ख, अभी मुझे पता चला तुम्हारी संगति कितनी घातक है, अभी क्या भी यहां से चले जाओ, मैं जिस परिस्थिति में हूं खुश हूं, मुझे खिचड़ी मिल रहा है रोज, मैं खुश हूं, मुझे बाहर का संसार नहीं देखना। संग त्यागात, असत्संग छोड़ना पड़ेगा। सारे मूल फसादों की जड़ ये असत्संग है। जितना भी हमने सुना अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, सब ये असत्संग से आता है। ये सब का तो संग करना ही नहीं है, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये संग तो बहुत ही भयावह है। पर ऐसा बताते हैं स्त्री संग और स्त्री कामी पुरुष का संग और भी खतरनाक है। तो ऐसे संग से बचना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम साधना करते हैं तो भावना के साथ करना चाहिए। भावना क्या, शुद्ध हृदय, सरलता, किसी प्रकार का कूटी नाटी नहीं। जब हम शुद्ध भावना के साथ साधना करते हैं तब हम असत्संग से बच सकते हैं। और एक शुद्ध भक्त का परिभाषा भी भक्त विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में दिए हैं। वे कहते हैं वो शुद्ध भक्त कैसा होता है, जो 6 इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण किया होता है। उसके पश्चात वह राग के स्तर पे भक्ति करता है। राग क्या है, राग मतलब प्रेम, प्रेम के स्तर पे जो भक्ति करता है। भाव भक्ति के स्तर पे भी नहीं रहता, वो प्रेम के स्तर पे रहता है। शुद्ध भक्त के लक्षण है। उसके पश्चात वह ब्राह्मणिकल क्वालिटीज होता है, उसके अंदर ब्राह्मण जैसे गुण होते हैं। और वेदों का जो उद्देश्य है क्लियर कट उसको पता रहता है। वेदेश्य सर्वेर अहमेव वेद्या, कृष्ण बोलते हैं वेदों को जानने, वेदों के बारे में जो तत्व बताया गया वो मैं ही हूं। तो इसका अर्थ है कि उस शुद्ध भक्त को कृष्ण के पूरे तत्व ज्ञान का पता होता है, और वो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण किया होता है, सभी जीवों पे दया दिखाता है। किसका संग करना चाहिए, भक्त ठाकुर उसके बारे में बता रहे हैं। उसके अंदर डुप्लीसिटी नहीं रहती। डुप्लीसिटी मतलब बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, कपट, कपट नहीं होता उसके अंदर।
सरल हृदय का होता है और सत्यवादी होता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, दूसरे साधुओं का आदर करता है और उसका आसक्ति केवल कृष्ण के साथ होता है, और कृष्ण के साथ जिसका कोई संबंध नहीं उससे वह निरासक्त रहता है, डिटैच्ड रहता है। ये सब प्रिंसिपल क्वालिटी है शुद्ध भक्त की। ऐसे भक्त का संग का हमें लाभ उठाना चाहिए, खोजना चाहिए ऐसे भक्त को। अब नरोत्तम दास ठाकुर आगे यही कहते हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, मनुष्य को शुद्ध भक्त के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों, षड गोस्वामियों यथा शील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा स्थिर किए गए विधि निषेधों का पालन करना चाहिए। इन 6 गोस्वामियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, इसमें से मुख्य ग्रंथ है सनातन गोस्वामी जो हरि भक्ति विलास लिखे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। तो इन 6 गोस्वामियों को द्वारा जो दिए गए ग्रंथ है, उसमें जो विधि निषेध है उसका हमें पालन करना होगा। भक्त का संग एक तो शरीर से होता है और एक उनकी वाणी का पालन करने से होता है, उनकी आज्ञा का पालन करने से होता है। तो आज्ञा का पालन करने वाला संग ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। सही बात है ना, आप सत्संग कर रहे हो तो असत्संग से आप बच ही जाओगे, इसलिए सत्संग ही करना चाहिए। आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हो तो इंद्रियों को दूषित कार्यों में नहीं लगा पाओगे। कोई पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए, इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग करने से बाकी जो ये जो अत्याहार है, प्रयास है, प्रजल्प है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, चला जाता है। सत्संग हमको वाणी के माध्यम से उपलब्ध है, बहुत सारे लेक्चर है, या प्रत्यक्ष भक्त आते हैं उनके सानिध्य में जाके श्रवण करना, वो भी हम कर सकते हैं। और जो उन्होंने उपदेश दिए उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो भी संग कहलाता है। संग अनेक प्रकार से होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी जो पुस्तकें हैं वो वाणी के संग के द्वारा आपके पास में हमेशा रहेंगी, आप उसको पढ़ो, इसका मतलब आपको मेरा संग प्राप्त हो रहा है। वाणी शाश्वत है, वपु शाश्वत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के अनुष्ठानों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। प्रभुपाद जी ने ये संस्था क्यों बनाई है, उसके पीछे उद्देश्य बताया जा रहा है, जिससे लोगों को किसका संग मिले, किसका संग मिले, भक्तों का संग मिले। इस संग में कौन रहते हैं, भक्ति तो रहते हैं, और अनुष्ठानों का अभ्यास करने के लिए अवसर मिले। जैसे लाइफ मेंबरशिप है, प्रभुपाद जी ने वो कार्ड बनाया क्यों, क्योंकि 3 दिन वो मंदिर में आके रहे। मंदिर में आके वह रहेगा तो सुबह मंगला आरती में आएगा, जो सुबह के विधि विधान है, अनुष्ठान है, उसका पालन करेगा और भक्त बन जाएगा। फिर उसको प्रभुपाद के पुस्तकों का सेट दिया जाता है, ग्रंथ दिए जाते हैं, क्यों, जिससे वह उसको पढ़े, पढ़कर उसकी पुनः इच्छा होगी मंदिर में आने की, उस प्रकार से वो भक्त बन जाएगा। बहुत सारे भक्त लाइफ मेंबरशिप के द्वारा भक्त बन गए, दीक्षित दीक्षा प्राप्त कर लिए। अब प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भक्ति का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर प्रकृति के 3 गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमश नहीं रह जाता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात ये शुद्ध सतोगुण का या रजो तथा तमो गुणों के कलमश से मुक्त सत्व का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे जग जाएं
और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवत पढ़े, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में लगाया है। अब प्रभुपाद जी सतोवृत्ति पे आ गए। सतोवृत्ति क्या है? एक्सॉल्टेड बिहेवियर, उचित आचरण। आचरण क्या है? जो आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। जैसे प्रभुपाद जी सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं, इसको कहते हैं सतोवृत्ति। सुबह जल्दी उठ जाना, मंगल आरती में आना और पूजा में भाग लेना, उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। ये करने से क्या होगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं वो विशुद्ध सत्व पे आ जाएगा, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाएगा। और जब विशुद्ध सत्व पे आ जाएगा तो 24 घंटा भगवान का सेवा में लगा रहेगा। तो सत्ववृत्ति प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से हम जब पूर्ववर्ती आचार्य को द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, उस पे चलते चलते जब हम ऐसा आचरण प्रस्तुत करते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श हो, उसको कहते हैं सतोवृत्ति। संघ त्यागात में देखिए और भी फिलॉसफी है, जैसे 13 अपसंप्रदाय है, उनका भी संग नहीं करना चाहिए। औल, बौल, गौरांग नागरी, कर्तान, भाजन, ये 13 प्रकार के अपसंप्रदाय हैं जो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ये प्रकट हो गए थे और लोग इनका गलत आश्रय लेकर गलत मार्ग पे जा रहे थे। इसमें सहजिया भी आते हैं जो नीति नियम पालन नहीं करते। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोले हैं, जो 16 माला जप नहीं कर रहा है, खाली वृंदावन में जो भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति, उसका प्रदर्शन कर रहा है, वो सहजिया है। ये अगले श्लोक में आएगा। तो थोड़ा सा संग त्यागात और सतोवृत्ति पे कल चर्चा करेंगे। सतोवृत्ति थोड़ा डिटेल है, उसमें और क्या क्या आता है उसका एक लिस्ट है, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।